दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन लेशन के बारे में। स्किन लेशन क्या है? देखिए, लेशन होता है घाव। अगर आपकी त्वचा पर कोई घाव हो गया है तो उसे हम बोलते हैं स्किन लेशन। अब देखिए, ये जो घाव होते हैं उन्हें पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारा एक नाम है, हमारे नाम से हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे ही जो ये लेशन होते हैं, घाव होते हैं, इन्हें एक पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाता है। तो वो घाव कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका मैक्यूल। देखिए, पहले आते हैं आपके प्राइमरी लेशन। प्राइमरी लेशन क्या है? अगर आपकी स्किन पर कहीं भी कोई चेंज आ गया है तो उसे हम प्राइमरी लेशन बोलते हैं। यानी आपकी त्वचा पर कोई भी बदलाव आया है तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी लेशन बोलेंगे। और प्राइमरी लेशन में जो पहली कंडीशन आती है वो है आपकी मैक्यूल। मैक्यूल क्या है? देखिए, आपकी स्किन पर कहीं पर भी अगर आपकी त्वचा में कहीं पर कोई बदलाव आया है, आपकी स्किन काली पड़ गई है या सफ़ेद पड़ गई है, ठीक है, कहीं पर भी कोई बदलाव आया, उसके कलर में चेंज आया है, वो फ्लैट है और 1 सेंटीमीटर से छोटा है, 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो उसे हम मैक्यूल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और यही लेशन अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसे हम पैच बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पैच बोलते हैं। फ्लैट है, स्किन में चेंज है और 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो मैक्यूल है। और मैक्यूल का ही बड़ा फॉर्म अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसे हम पैच बोलते हैं। दूसरा आता है पेप्यूल। अब पेप्यूल क्या है? देखिए, अगर आपकी स्किन उभरी हुई है, थोड़ा सा रेज है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से छोटी है, तो उसे हम पेप्यूल बोलते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी है, उभरी हुई है, तो उसे हम प्लेग बोलते हैं। मैक्यूल और पेप्यूल में क्या फ़र्क है? मैक्यूल फ्लैट है, स्किन में चेंज है, और पेप्यूल क्या है? उभरा हुआ है, थोड़ा स्किन से उभरा हुआ दाना है, तो उसे हम पेप्यूल बोलते हैं। पेप्यूल का ही बड़ा फॉर्म अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसे हम प्लेग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नोड्यूल। नोड्यूल क्या है? अगर आपकी स्किन पर छोटी गांठ हो गई है, मतलब यानी आपकी स्किन जो उभरी हुई है, लार्ज है, ठीक है, मैक्यूल से या पेप्यूल से, सॉरी, मैक्यूल तो फ्लैट है लेकिन पेप्यूल से बड़ी है, यानी नोड्यूल लार्ज होता है, हार्ड होता है, लार्ज है, हार्ड है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर से, सॉरी, 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर के बराबर है। 2 सेंटीमीटर से छोटा है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है, हार्ड है और लार्ज है, तो वो आपका नोड्यूल हो गया। ठीक है दोस्तों। और यही अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इसे हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर भी क्या होती है? गांठ होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ वहाँ पर हो जाती है, उसे हम ट्यूमर बोलते हैं अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। और 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसे हम नोड्यूल बोलते हैं। नोड्यूल साइज में लार्ज होता है, ठीक है, और हार्ड होता है। अगर हम उसे छू करके देखेंगे तो वो हार्ड होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, देखिए, अगला आता है वेसिकल। वेसिकल क्या है? देखिए, आपकी स्किन पर छाला पड़ जाता है, उस छाले में पानी भरा होता है, तो अगर वो 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसे हम वेसिकल बोलते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, यानी फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है दोस्तों। और ये अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसे हम बुल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुल्ला। इसमें भी पानी भरा होता है लेकिन इसका साइज बड़ा होता है और वेसिकल का साइज छोटा होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। अगला है आपका पश्चूल। पश्चूल क्या है? देखिए, इसमें पस भरा होता है। पश्चूल मतलब होता है पस। अगर कोई दाना निकला हुआ है और उसमें पस भरा है तो उसे हम पश्चूल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है व्हील। व्हील क्या है?
इसे हम इडिमा भी बोलते हैं। देखिए, जब मच्छर आपको काटता है, आप वहाँ पर खुजलाते हैं तो वहाँ पर दाना निकल जाता है। उस दाने को हम क्या बोलते हैं? वील बोलते हैं। उस तरह के कई सारे दाने क्या हैं, किसी को एलर्जी होती है तो उस तरह के कई दाने उनकी बॉडी पर निकल जाते हैं, तो उसे व्हील बोलते हैं। और अगर ज़्यादा ये फॉर्म हो गई तो उसे अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, लेकिन वो जो दाना है उसे हम व्हील बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या है, आपके प्राइमरी लेशन है। जब आपकी स्किन पर कोई बदलाव आता है, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी लेशन बोलते हैं। उसमें मैक्यूल आता है, पैच आता है, पेप्यूल आता है, प्लेग आता है, नोड्यूल आता है, ट्यूमर आता है, वेसिकल आती है, बुल्ला आता है, पस्ट्यूल आती है, व्हील जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में होती है। अब बात करेंगे सेकेंडरी लेजन के बारे में। देखिए, सेकेंडरी लेजन क्या होता है? अगर पहले आपकी स्किन पर कोई घाव हुआ है और वो मॉडिफाई हो जाता है, और वो क्या है, सेकेंडरी लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे सेकेंडरी लेशन बोलते हैं। देखिए, सेकेंडरी लेशन क्या है? जो प्राइमरी लेशन है, पहले अगर आपकी स्किन पर कोई घाव हुआ है, वो बढ़ गया है, उसने किसी और प्रॉब्लम का रूप ले लिया है, तो वो सेकेंडरी लेशन है। अब सेकेंडरी लेशन कौन कौन से हैं? देखिए, पहले आता है आपका स्केल, स्केल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? आपकी स्किन मोटी हो जाती है, एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द स्किन, यानी आपकी जो चमड़ी है ये मोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सफ़ेद लाइन बन जाती है, सफ़ेद दरारें सी बन जाती है पतली, उसे हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब होता है पपड़ी। कहीं पर भी अगर डैमेज हुआ है तो वहाँ पर पपड़ी बन जाती है, उस पपड़ी पर पस भी होता है, और आपका हल्का सा रेडनेस भी होती है, लाल भी होता है, वहाँ पर पस भी बन जाता है और पपड़ी भी बन जाती है। उस पपड़ी को हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्रस्ट के बाद आता है अल्सर। अल्सर क्या है? देखिए, अल्सर में जो आपका एपिडर्मिस होता है, आपकी स्किन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक है डर्मिस जो आउटर लेयर है, दूसरी है, एक है एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है, एक है डर्मिस जो इनर लेयर है। तो अल्सर में क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस है वो डैमेज हो जाती है, यानी एक डिप्रेशन, एक गड्ढा सा आपकी स्किन पर बन जाता है, उसे हम अल्सर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अल्सर के बाद आता है स्कार। स्कार क्या है? जब आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर जो कोलेजन प्रोटीन होता है, क्योंकि कोलेजन भी आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, तो वो कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है और उस एरिया को हील कर देता है, वहाँ पर उस घाव को भर देता है और निशान सा चोट का बन जाता है। क्योंकि जहाँ पर चोट लगती है वो एरिया अगर भर गया है तो वो निशान हमेशा के लिए रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्कार। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या है? देखिए, स्क्लेरोसिस मोस्टली एक्सट्रीमिटीज में होता है, यानी हाथों पैरों में होता है। जब आप ठंडी जगह पर हैं या ठंड के एक्सपोजर में हैं, तो उससे आपकी स्किन मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, थिकनिंग वहाँ पर हो जाती है, ठीक है, रेडनेस भी हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम स्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग। कोल्ड के एक्सपोजर में जाने से आपकी स्किन जो थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसे हम स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से भी होता है। जब ज़्यादा कैल्शियम होता है वो आपकी हाथों या पैरों में डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है, तो उससे भी स्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, देखिए, स्केल हो गया, क्रस्ट हो गया, अल्सर हो गया, स्कार हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, एट्रोफी। एट्रोफी क्या है? जब आपकी स्किन क्या है, वो पतली हो जाती है, उसमें रिंकल आ जाते हैं, तो उसे हम एट्रोफी बोलते हैं, यानी झूलने लगती है, रिंकल वहाँ पर आ जाते हैं स्किन में, और स्किन क्या है, पतली हो जाती है। क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ क्या है, आपकी स्किन झूलने लगती है, झुर्रियाँ बन जाती है, तो उसे हम एट्रोफी बोलते हैं, एट्रोफी ऑफ स्किन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इरोजन। इरोजन क्या है? देखिए, कहीं पर अगर छाला पड़ गया है और वो छाला फूट गया है, ठीक है, उससे लिक्विड बाहर आ गया है, तो वहाँ पर जो मॉइस्ट एरिया रहते हैं,
जो बच जाता है उसे हम इरोजन बोलते हैं, हल्का सा गड्ढा वहाँ पर बन जाता है, ठीक है, और जो पानी था, जो पानी उसमें भरा रहता है वो बाहर आ जाता है, उसे हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है लाइकेनिफिकेशन। लाइकेनिफिकेशन क्या है? देखिए, जब आप कहीं पर अपनी स्किन को खुजलाते हैं काफ़ी देर तक या रब करते हैं, तो वहाँ पर निशान बन जाता है, स्किन थिक हो जाती है, लाल हो जाती है और काली पड़ जाती है, वहाँ पर भी पपड़ी बन जाती है और जलन वहाँ पर होती है। बार बार रब करने से या इचिंग की वजह से, बार बार जब आप खुजलाते हैं एक ही जगह पर, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम डेवलप होती है, यानी पपड़ी जो जम जाती है, थिकनेस जो आ जाती है, जलन जो होती है, लाल जो आपका एरिया पड़ जाता है, उसे हम लाइकेनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है फिशर। फिशर क्या है? देखिए, एक क्रैक जो आपकी स्किन पर पड़ जाता है, डीप क्रैक पड़ता है, तो उसे हम फिशर बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन सी, डीप सी लाइन जो आपकी एपिडर्मिस से डर्मिस तक जो डीप लाइन आपकी स्किन पर पड़ जाती है, उसे हम फिशर बोलते हैं। तो ये आपके क्या है? सेकेंडरी लेजन है, जिन्हें एक नाम से हम पहचानते हैं कि कौन सा लेशन है, किस नाम से है। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके स्किन लेशन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। सोरासिस क्या है और किस वजह से होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।